इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं केतु के नक्षत्र परिवर्तन की। जी हाँ, 29 मार्च से लेकर 5 दिसंबर तक केतु अपने ही नक्षत्र मघा में रहेंगे और ये स्थिति केतु को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाएगी। ये ट्रांजिट भी बहुत पावरफुल है क्योंकि जब भी कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र या अपनी ही राशि में आता है तो काफी कंफर्टेबल हो जाता है। तो यही स्थिति केतु की भी रहने वाली है। हालांकि देखिए, केतु एक आध्यात्मिक प्लैनेट है और यहाँ हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि की, लेकिन इस समय केतु मौजूद है सिंह राशि में और यहीं पर वो मघा में प्रवेश करेंगे 29 मार्च को। जब वो मघा में प्रवेश करेंगे तो ये जो नक्षत्र होता है इसके स्वामी पितृ हैं और पितरों के आशीर्वाद अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके निमित्त पूजा अर्चना करें। देखिए, मघा जो नक्षत्र है इनका जो हम कहेंगे चिन्ह सिंहासन है, राजगद्दी है। तो ये मान के चलें कि एक आध्यात्मिक प्लैनेट प्रवेश कर रहा है सिंहासन पर। तो ये स्थितियां बहुत विचित्र हैं और बहुत श्रेष्ठ हैं। यहाँ वृश्चिक राशि के लिए बहुत ज्यादा लाभ का समय रहेगा। उसका एक रीजन है कि केतु जहां होते हैं, यहाँ जहां देखते हैं वहां पर लाभ तो पहुंचाते हैं, लेकिन देखिए केतु जो है हेडलेस प्लैनेट है। तो यहाँ कोई भी डिसीजन आपको बिना सोचे समझे नहीं करना, सोच विचार कर करना है। हालांकि केतु इतने आध्यात्मिक हैं और इनकी इंट्यूशन पावर जो बहुत स्ट्रांग है, कहा जाता है कि ये वो सब कुछ देख लेते हैं जो बिना आंखों वाला भी नहीं देख पाता। तो ऐसी स्थिति में यानी यहाँ पर अगर हम देखें कि आंखों वाला भी जो नहीं देख पाता वो ये देख लेते हैं, मतलब इनकी इंट्यूटिव पावर बहुत ज्यादा अच्छी है। तो केतु आपके बिजनेस प्लेस पर हैं, कर्म क्षेत्र पर हैं, 10th हाउस में विराजमान है, वहां से दृष्टि दे रहे हैं आपके धन भाव पर, आपके सुख भाव पर और आपके रोग ऋण शत्रु के घर पर। तो ये चारों ही भाव यहाँ पर हाइपर एक्टिव हो जाएंगे और इनके जो परिणाम प्रभाव रहेंगे वहां पर बढ़ोतरी रहेगी। तो ऐसी स्थिति में केतु का यहाँ होना क्या प्रभाव डालेगा ये हम देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। तो देखिए, केतु मघा नक्षत्र से आपके छठे घर को देखेंगे और यहाँ आपके रोग ऋण शत्रु को समाप्त करेंगे। डेफिनेटली अगर कोई ऐसी बीमारी का आपको पता नहीं चल रहा था, बीमारी डायग्नोज नहीं हो रही थी, लंबे समय से परेशानी थी, दवा नहीं लग रही थी, तो इस समय अब वो दवा लगने लगेगी या बीमारी का भी हम कहेंगे कि पता चलेगा और प्रॉपर ट्रीटमेंट होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको अपने स्टमक का ध्यान रखना है, हेल्थ इश्यू का ध्यान रखना है। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। लिवर, गॉल ब्लैडर और स्टमक से रिलेटेड थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आपको रह सकती है, लेकिन घबराए नहीं, इसका प्रॉपर इलाज होकर आपको रोग जो हम कहते हैं उससे मुक्ति, रोग ऋण शत्रु से मुक्ति ये केतु आपको दिलवाएंगे। इसके साथ ही बात करें अगर हम आपके लव लाइफ की, तो देखिए लव लाइफ के लिए समय ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा एग्रेशन पर कंट्रोल करना होगा क्योंकि वाणी भाव पर भी मघा के केतु की दृष्टि रहेगी। अग्नि तत्व बढ़ा रहेगा, आप स्वयं भी अग्नि तत्व की राशि हैं, आपके लॉर्ड जो है मंगल हैं, तो ऐसे में फायर एलिमेंट बढ़ा रहेगा, जोश बढ़ा रहेगा और जल्दबाजी रहेगी। तो लव लाइफ में अगर आप जल्दबाजी नहीं करते, वाणी पर संयम रखते हैं, तो ये स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो देखिए, सप्तम घर से वैवाहिक जीवन को देखा जाता है। हालांकि सुख भाव में मघा के केतु की दृष्टि है, यहाँ ऑलरेडी राहु विराजमान है। यहाँ पर आपको अपने पिता के सानिध्य में रहना है। पिता की बात को अगर आप मानते हैं, पिता या पिता तुल्य लोगों की, तो आपके घर परिवार में शांति रहेगी। सुख भाव यहाँ पर आपका एक्टिव है, सुख समृद्धि जरूर बढ़ने वाली है। यानी आपके मैरिड लाइफ में चीजें ठीक रहेंगी, लेकिन बहुत ज्यादा जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेने हैं। और इसके साथ अगर हम बात करें, कोई ना कोई आपको प्रॉपर्टी और वाहन से यहाँ पर लाभ जरूर होगा। केतु की पावरफुल दृष्टि यहाँ पर हम कहेंगे, इस ट्रांजिट की दृष्टि आप पर रहेगी, तो यहाँ पर आपको मॉनेटरी गेन्स या मटेरियलिस्टिक लाभ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लाभ का समय है, वाहन ले सकते हैं, घर ले सकते हैं या घर में रेनोवेशंस हो सकते हैं या आपके ऑफिशियल प्लेस पे भी आप नई चीजें ले सकते हैं। केतु का आपके 10th हाउस में होना यहाँ पर वृद्धि तो कराएगा, आपकी डिसीजन मेकिंग को अच्छा रखेगा और जो लोग आपकी नहीं सुन रहे थे या कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रैक्शन था या कार्य रुक रुक कर हो रहे थे, तो वो कार्य यहाँ पर आपके बढ़ेंगे। अगर किसी भी रूप में अगर आप विदेशों में जाके कार्य करना चाहते हैं या आप साइंटिस्ट हैं, इससे रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, आपकी रुचि अगर ऑकल्ट में है, आप किसी ना किसी हीलिंग साइंसेस से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर, तो इन सब कामों में भी यहाँ पर लाभ होने की पूरे योग हैं। वेपन से रिलेटेड कार्य
कार्य हैं, आर्मी, पुलिस, इन सब कार्यों में भी लाभ की संभावना और स्थिति बनी हुई है। धन की स्थिति बेहतर होगी और धन यहाँ पर आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो केतु का ये परिवर्तन आपको धन से लाभ कराएगा, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू हैं। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, कोई भी पैतृक संपत्ति में यहाँ पर विवाद हो सकता है, कुटुंब में थोड़ा विवाद रह सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकते हैं। तो इस चीज को आपको संभालना है, यानी जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि देखिए केतु जो होता है थोड़ा अलगाव भी लेकर आता है। तो अगर कोई भी ग्रह है उसके प्रभाव बढ़ रहे हैं तो वो अच्छे बुरे दोनों ही बढ़ते हैं, बलशाली स्थिति दोनों के लिए रहती है। तो लाभ का तो समय है, लेकिन आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद या जो प्रॉपर्टी है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको संभल कर उसके डिसीजन लेने, इस चीज का आप ध्यान रखें। विद्यार्थियों के लिए स्थिति बेहतर रहेगी, फोकस्ड रहेंगे। लेकिन देखिए यहाँ भी हम कहेंगे जो मई से अगस्त तक का समय है ये आपके लिए ज्यादा लाभकारी रहने वाला है और सरकारी क्षेत्रों में आपको सफलता मिल सकती है। आध्यात्मिक आप होते हैं और देखिए इस समय आपका जो दृष्टि है केतु की, केतु आपके 4th हाउस को तो देख रहे हैं, यानी घर में आपके जरूर पूजा पाठ का माहौल रहेगा, मांगलिक कार्य होंगे और आपका शास्त्रों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, अध्ययन अध्यापन करेंगे, घर में मांगलिक कार्य होंगे, स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। और केतु वैसे भी देखिए केतु की स्थिति और गुरु की स्थिति जो इस समय चल रही है, गुरु भी आपके अष्टम में है और आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं, मार्गी हो चुके हैं। तो अकल के प्रति रुचि, ध्यान साधना के प्रति रुचि या गूढ़ रहस्यों को जानना, साधना करना, ये सब यहाँ वृश्चिक राशि के लिए नजर आ रहा है। भाग्य देखिए यहाँ साथ देगा, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि चंद्रमा यहाँ वीक हो जाते हैं और केतु और चंद्रमा, जब भी चंद्रमा वीक होते हैं तो केतु के साथ कहीं चंद्रमा अगर आते हैं तो ग्रहण योग बना देते हैं, पितृदोष बना देते हैं। तो केतु में यहाँ मघा नक्षत्र में केतु का जाना आपको पितृदोषों से बचा सकता है और चंद्रमा के अच्छे परिणाम दे सकता है। आपको नित्य संध्या के समय पितरों के निमित्त साउथ डायरेक्शन में एक दिया करना है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप नित्य या गुरुवार के दिन गीता का पाठ कर पाए, अगर गीता के आप कुछ अध्याय रोज पढ़े, 7वां अध्याय अगर आप रोज पढ़ते हैं तो भी वृश्चिक राशि वालों को चंद्रमा या केतु के अच्छे परिणाम मिलने चालू होंगे। इसके अतिरिक्त आप गाय की सेवा करें, इससे भी आपको लाभ होगा। और अमावस्या के दिन अवश्य ही गीता पाठ करना और असहाय लोगों, गरीबों को अन्न दान देना आपके बड़े बड़े जो ग्रहण योग या पितृदोष या चंद्रमा के और केतु के जो दोष हैं वो समाप्त होंगे और आपको भाग्य का साथ मिलेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम केम केतवे नमः लिखें।